अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके हल्का NA 248 में। ये मशहूर ज़माना इलाका कभी मुक्का चौक के नाम से जाना जाता था और इस इलाके का वैसे पुराना नाम लालू खेत भी है। इसको लेकिन अब लियाकताबाद कहते हैं। और मेरे बिल्कुल अकब में जो आप देख रहे हैं चौरंगी, ये मुक्का चौक की थी, लेकिन अब ज़ाहिर ना मुक्का है लेकिन चौक तो है। और अब इसको कहा जाता है खान लियाकत अली खान के नाम से मंसूब करदा चौरंगी। इससे बिल्कुल सामने जो है वो मशहूर ज़माना गली थी जहाँ पर कभी जाना बड़ा मसला था। फिर एक ज़माना ऐसा भी था कि लोग जोक दर जोक 90 का रुख किया करते थे। इसी इलाके के हल्के की सियासत ने पाकिस्तान की पूरी सियासत को, और इसी गली ने जहाँ का मैं तस्करा कर रही हूँ 90 का, पाकिस्तान की सियासत को भी, उसके उतार चढ़ाव को भी देखा। यहीं से वज़ीर आज़म भी बने, वज़ीर आज़म उतरे भी। बहरहाल इस दफ़ा इस हल्के की सियासत कहाँ पर खड़ी है, मैं बड़ी एक डिफरेंट चीज़ देख रही हूँ जो कि कभी थी नहीं माजी में। ये जो चौक है ना, इसके ऊपर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर का जो परचम है वो लहरा रहा है और ये एक अच्छी निशानी है सियासी है अगर मैं बात करूं। और बिल्कुल उसके सामने आपको इलेक्शन ऑफिस जो है वो भी नज़र आ रहा है NA 48 MQM का। बाकी दीगर सियासी जमातों ने अभी मेरा ख्याल है वो सारी चीज़ें नहीं शुरू की हैं। मैं अभी उम्मीदवारान से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी सिर्फ आवाम की पल्स देख रही हूँ कि आवाम आइंदा इंतखाबात 2024 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में उनको किस तरह का रिलीफ मिलेगा। और इस खासकर हल्के से क्या वही पुरानी जमातें जो यहाँ से अपना वोट बैंक रखती हैं वही सामने आएंगी, या फिर इस दफ़ा कोई और नया सरप्राइज जो है वो इस हल्के का इंतज़ार कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, यहीं रहते हो? कब से रह रहे हो? इधर नीचे आओ। कब से रह रहे हो इस इलाके में? बचपन से? हाँ, मेरा बचपन ही इधर है। हाँ, बचपन बचपन से ही। पहले इस इलाके का जो मशहूर ज़माना चीज़ थी वो क्या थी? आज से चलो 15 साल पहले बताओ। 15 साल सबसे ज़्यादा मशहूर इलाका ये क्यों था? मशहूर हाँ, क्या चीज़ थी? वैसे तो कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता। 90 मशहूर नहीं है? 90 तो पहले अपने दौर पे था, अब नहीं है ना? अब नहीं है। अब जाहिर है जब से ये सरकार की उनकी जो है ना वो हटने लगी तो ख़त्म हो गया सारा। अच्छा ये बताओ, वोट किसको देते हो? वोट किसका है? इमरान खान को। अच्छा, पिछली दफ़ा यानी आप लोगों ने जितवाया था इमरान खान को? इमरान खान PTI को यहाँ से जीती थी ना, असलम खान। हाँ, ओके, ये बताओ कि वाकई PTI ने कोई काम वाम किया इस हल्के में? देखिए महंगाई तो उसने बहुत कर दी, और कोई काम नहीं किया, महंगाई बहुत कर दी PTI वालों ने। और उसके बाद जो हुकूमत आई PDM वालों ने, उन्होंने कुछ कम किया? नहीं, उसके बाद तो किसी ने कम नहीं किया। हाँ, अच्छा। पहले कम बहुत था, पहले कारोबार था, अब नहीं। अब नहीं। अब जो है ना महंगाई की वजह से गरीब बंदा भी जो है ना और गरीब हो गया। मिसाल है बहुत जो है अपना हम दिहाड़ी वाले बंदे हैं, दिहाड़ी वाले बंदे, हमारा घर का गुजारा भी मुश्किल हो गया। गुजारा मुश्किल हो गया ना? गुजारा भी मुश्किल हो अच्छा, गया। इस दफा वोट किसको दोगे? अभी PTI को? देखते PTI हैं, को? इमरान PTI को तो नहीं देंगे, क्योंकि PTI को नहीं देंगे? क्योंकि महंगाई की वजह से उन्होंने जो है ना चलो वैसे ही उनको हमारा- काटी लगा दी, PTI वालों को नहीं मिल रहा, हाँ। किसको दोगे फिर? अब तो नवाज शरीफ को ही देंगे। कैसे आप खैरियत से है? खैरियत से क्या कुछ काम वाम करवाने आए? नहीं, हमारी शॉप है। अच्छा, आपकी शॉप है, माशाल्लाह। सर ये इलाका वैसे किस चीज़ के लिए मशहूर रहा है माजी में, अगर बात करें 10 साल पहले? पतंग, अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन के लिए। अब तो ना पतंग तो है, अल्ताफ हुसैन नहीं है। नहीं, हाँ, मुक्का भी नहीं है। दिलों में बेटा, दिलों में यहाँ क्या? है अल्ताफ भाई हमारे। अच्छा, हाँ, ओके। अच्छा, अब वो उनका कोई उम्मीदवार वगैरह है 2024 में? कभी भी इंशाल्लाह खड़ा होगा तो उसको देंगे, और जो है उनको देंगे, अपने महाजिर को मूवमेंट अच्छा, महाजिर को दे, यानी महाजिर को, आफाक को? आफाक हो यहाँ पर जो है हमारे साथ सिस्टम MKM है। MKM का वोट जाएगा, यानी पतंग को वोट पड़ेगा। हाँ, यस। यस, ये आप यहीं पर ही होते हैं? हाँ, मैं अजीजाबाद 4 नंबर पे रहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अभी मैं आपसे और बात करती हूँ, जरा भाई साहब देख लूँ, आपको मुस्कुरा के देखे जा रहे हैं, आपको कुछ ये गलत बात लग रही है इनकी देखें, जो हमारा वोट है ना वो है के लिए के लिए? जी, है ना, क्योंकि हम तो यहाँ 20 साल से हैं। जब यहाँ थे तो जब भी नहीं आया था ना यहाँ से, या कोई और आया था लेके गया था ना यहाँ से, वो देंगे भाई। अच्छा, ने पिछले 3 बरस में, क्योंकि 2 बरस तो उनकी गवर्नमेंट ही नहीं रही ना, उनके हालात ऐसे नहीं रहे,
3 बरस में हल्का NA 248 में क्या ऐसा किया जो आपको लगा कि भाई इनको देना चाहिए वोट? भाई इन्होंने कुछ ऐसे काम करे हैं जो मिसाल के तौर- दिलों में चले गए। वो कौन से हैं, 2 तो बता जैसे दे। कि अपना दुबई में छुड़वाया था, जो कैदी थे सालों से नहीं छोड़ रहे थे, अच्छा, ओके। उनके कहने पे आ गए, माओ के ओके। लाल उनको मिल गए। ठीक हो गया। सही है ना। हॉस्पिटल को सबको पता है, हॉस्पिटल है उनका। अच्छा, जाने कैंसर बच रही है लोगों हॉस्पिटल। की। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये भाई जो हैं, अगर मैं आपसे कहूँ इनको कन्विंस करें आप कि तुम अपना वोट तब्दील कर लो, नहीं, मैं किसी को भी तब्दील नहीं कर कहूँगा, क्योंकि ये इनका हक है, ये जिसको दिल चाहे थे। ये मेरा हक है, मैं जिसको दिल चाहे दूँ बस। अच्छा। मैं इसको भी मैं भी अच्छा, ये अच्छा, एक- मेरे मोहल्ले के, मैं इस मोहल्ले का, हम लोग गाइड करना चाहिए आपस में, एक है। चलो ठीक है, अलग ये बात हो गई। अब ये मुझे बताएं कि आपकी जो पतंग है हाँ जो हर दफा कट जाती है, हाँ तो इस कटी हुई के- पतंग से आपको कोई उम्मीद है? ये बात सुनो, ये कटी अभी है, समझ आ कब गया से ना? कट रही है? नहीं नहीं 88 से कट कोई के बात इतनी नहीं, सी रह कोई गई है। मसला नहीं है, हाँ। इसका कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह जीतेगा, यहाँ से उम्मीदवार हाँ, जीतेगा। इंशाल्लाह MKM का उम्मीदवार जितवा रहे हैं बड़े साहब, कह रहे हैं कि ये जो पतंग है वो यहाँ पे उड़ेगी भी। अच्छा मैं थोड़ी सी इस इलाके की सिग्निफिकेंस बताना इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ कि ये जो इलेक्शन ऑफिस है, अभी मेरा ख्याल है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई एम गुड, हाउ आर यू? I am fine. गुड, What about you? आई एम गुड टू। You are very famous anchor. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं, ये इलाका जहाँ आप खड़े हुए हैं ये किस चीज़ के लिए मशहूर था? ये मशहूर तो 90 की हैसियत से था 90 जब थे यहाँ पर, लेकिन अब तो आपको पता है अच्छा। सारा आप सिस्टम को जानती है, सिस्टम क्या चल रहा है। अच्छा, तो अभी तो हमारे इन लोगों ने खोला है हाँ, दफ्तर। हाँ, हाँ, हाँ। अब बाकी तो हम तो PTI के आदमी हैं, PTI के। श्योर है। लास्ट टाइम जो 2018 में यहाँ से PTI का बंदा जीता था, इसका मकसद है वो जेन्युइनली जीता था। बिल्कुल सही यहाँ है। पे इस दफा supporter- भी इंशाल्लाह अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, PTI विल बी विन फ्रॉम ऑल Okay. थ्रू पाकिस्तान। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट के जो इस वक्त पूरी कैंपेन चल रही है 2024 8 ऑफ फैब की, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है PTI को? कहाँ मिल रही है? आपके सामने है ना। अच्छा। आज देखिए उनको निकाल दिया। ये इलेक्शन ही विदाउट है। अच्छा, हाँ। और अगर आ गया बाहर फिर क्या होगा? फिर तो आप देखिए क्या हालात होते हैं। ठीक लेकिन है, जिस दिन इलेक्शन है ना, वो दिन बड़ा वो करता है, आप मैटर निकलेंगे करता है। घर से? नहीं, वोट डालने तो जाएंगे हम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़े साहब क्या हाल है आपके? सलाम बड़े साहब, ठीक ठाक है भाई? अल्लाह का एहसान है। क्या नाम है? हसनैन नाम। हसनैन भाई, ये इलाका जो है ये किस चीज़ के लिए मशहूर है? ये 90 के लिए मशहूर है। वो तो नहीं रहे, 90 भी नहीं रहा, 90 नहीं रहा, लेकिन वो कहने का गली मकसद रहेगी, सड़क रहेगी, बस मेरा ख्याल है वहीं तक जाने वाली। और तो कुछ वो नहीं। नाम भी मौजूद है और अब तक लोगों के दिलों में मौजूद है। दिलों से तो कोई नहीं अब निकाल दिलों में सकता। कौन झांक के देखता है भाई? दुनिया झांक के वोट देखती डालते है। अच्छा वोट डालना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात उम्मीदवार है। कौन है? उम्मीदवार यहाँ पे MKM पाकिस्तान की तरफ से भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी एक है, निसार पंवर भाई। इस दफा आजाद उम्मीदवार को आप वोट देंगे अगर उनकी बिल्कुल, हिमायत याफ्ता हैं तो? बिल्कुल, वो बिल्कुल लंदन के हिमायत याफ्ता हैं तो आपका वोट बिल्कुल, उनकी तरफ बिल्कुल, होगा। उनकी तरफ ही। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहती जी, हूँ, जी। अगर आपको वोट देना पड़े पतंग को, PTI को और नवाज शरीफ वालों को, तो आपकी चॉइस में क्या है? नहीं, फिर मैं बाइकाट की तरफ जाऊँगा। ये तो हसनैन भाई आप सही आदमी नहीं है। नहीं, बात सही और गलत की नहीं है, हाँ। बात अपने ज़मीर की है। अच्छा। ज़मीर का वोट है। अच्छा, ये लोगों के तासुरात हैं, मुझे नहीं पता कि क्या लोगों का ओपिनियन है। मैं किसी कैंडिडेट के साथ नहीं कर रही हूँ प्रोग्राम, उसके 2 रीज़न है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि कोई फुल फ्लेज कैंपेन लेकर हम चल रहे हैं। बिल्कुल जनरल पब्लिक है, जो सड़क पे मिल रहा है उससे बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छी आप लग रही है सुनाएं? माशाल्लाह, प्यारी लग बहुत रही है। शुक्रिया। ये बताइए कि कौन सा इलाका है? अजीज़ाबाद। लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, पुराना लालू खेत। हाँ जी। ये किस चीज़ के लिए मशहूर था या है सियासी तौर पर? MKM। अब मशहूर है? जी हाँ, अब भी लोग MKM को सपोर्ट करते हैं? जी हाँ। आपका वोट किसका है? ये कौन बताता है? अच्छा, वोट नहीं बताते? वोट नहीं बताना चाहिए? दिस इज़ अ सीक्रेट ना, आप अपना होमवर्क नहीं बताते। अच्छा, ओके। और अगर आप अपना होमवर्क बता देते हैं तो दुश्मन हो जाते हैं लोग। यानी जो नकल करके पास होते हैं वो नकल कर लेते हैं अच्छा, ना। ओके। तो आप नकल से बचने का काम कर रही हैं? अब मुझे परसेंटेज लानी है, A ग्रेड। A ग्रेड लाना है? अच्छा, तो गुड, मैं चले अपनी होमवर्क कॉपी नहीं दिखाती। चले, वेल डन। चले, अल्लाह करे आप A1 लेकर आए। मुझे ये बताएं कि इस इलाके में पिछले साल पिछले जो इलेक्शंस हुए उसमें हमने देखा 2018 में PTI के कैंडिडेट खड़े हुए और वो भारी मार्जिन से जीत भी गए। MKM के हाथ से ये हिस्सा भी चला गया था। आप समझती हैं कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल कुछ काम हुआ है तंजीम के सतह पर, पीपल्स पार्टी वालों ने या किसी ने भी सियासी जमात ने काम देखिए, किया? आप ये बात जानती हैं कि अगर किसी भी शजरे में आप बीज लगाएंगे, किसी भी ज़मीन में आप बीज लगाएंगे
तो उसे पौधा और दरख्त बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक हो गया। ठीक है, अगर कोई दरख्त है और उसकी मजबूत जड़ें हैं तो आप काटने से भी नहीं काट सकते। ये कोई अमर बेल नहीं है MQM। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मैं MQM को सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने की भी तकरीरें सुनी है, मैंने पीपल्स पार्टी की भी तकरीरें सुनी है। जनाब इस बार तो काबिलियत सामने आई है। अच्छा, इसका मुझे यकीन है, जो काबिल होगा वो यकीनन आएगा और हमारी कौम को अवेयरनेस हो चुकी है। ओके, थैंक यू ऐसा मैडम। नहीं कि लेकिन हमारी- बेटा आपका नाम क्या है? बिस्मा बिस्मा। बिस्मा क्लास में कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 ओके, बिलावल भुट्टो जरदारी पसंद है? यू लाइक हिम और नॉट? बिलावल साहब को जानती हैं? बिलावल भुट्टो को नहीं जानती हैं? को जानती हैं? ओके, वो अच्छे लगते हैं? ओके, अगर आपको वोट देना पड़े तो आप उनको वोट देंगी? जी। थैंक यू बेटा, शुक्रिया बहुत बहुत। लोगों के तासुरात हैं और लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? खैरियत से? आए जरा इधर आ जाएं, वहीं पे ही खड़े खड़े सारा प्रोग्राम हो जाएगा हमारा। ये बताएं कि आपका वोट है? जी जी बिल्कुल है। अच्छा, कितने अरसे से, कितने सालों में वोट डाला है? पिछले 5 सालों में डाला है? जी जी मेरा NIC 2018 में बना है। अच्छा, तो सब मैंने 18 से करा- डाल रहे हो ये? जी 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 एक ही वोट डाला एक ही होगा? वोट डाला है। अच्छा, किसको डाला था? MQM पाकिस्तान को डाला है। अच्छा, जी बिल्कुल। क्यों? क्यों, आपने देखा है कि पिछले 15 साल से MQM पाकिस्तान के अलावा किसने डिलीवर करा है? अच्छा, जी, उन्होंने क्या डिलीवर किया वो बताओ मुझे। मुत्तहदा ने ये रोड किसने बनाया? ये किसने बनाया? किसने बनाया आप बताएं। मुझे नहीं पता ना, आप बताएं। यहाँ के मौजूदा कैंडिडेट जो थे MP MNA, उसके अलावा ये किस कैंडिडेट ने इस रोड को बनाया बताएं। जिस जगह आप यहाँ खड़ी हुई है किसने बनाया? उन्होंने बनाया है। उन्होंने बनाया। ओके, लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा मैं सुन रही हूँ कि एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी का झंडा मुक्का चौक मशहूर ज़माना जी, जी। पे लगा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ PTI का बड़ा जोर है, तो हम पतंग को ऐसा काटेंगे कि पता ही नहीं चलेगा इनको कहाँ से उड़ती है, कैसे उड़ती है। अच्छा, इस वक्त आप बात कर रही हैं मुक्का चौक की ना? ये सारे आगे से तिलमिला रहे हैं सवालों वक्त में। आगे आ जाओ, इस आगे वक्त- आगे आओ, आगे इस वक्त आपने आ जाओ बात सारे करी है आगे। सिर्फ मुक्का चौक की। अकेले वो कह रहा है, अकेले बच्चे को पकड़ इस लिया, वक्त सारों को मुक्का- बुलाओ। इस वक्त आपने बात करी है मुक्का चौक की ना? हाँ, पर पहले वाला अभी मुक्का तो चौक की फेडरल ब्यूरो की रैली देखी है आपने? कब हुई? इंशाल्लाह अब जब फेडरल ब्यूरो टाउन की रैली निकलेगी ना, हाँ। और यहीं की मौजूदा जो रिहायशी हैं जो शामिल होते हैं उसकी बिल्कुल कवरेज के लिए आपको जब बुलाया जाएगा ना, तो सिर्फ आप फेडरल ब्यूरो टाउन की रैली देखिएगा। अच्छा। जो यहीं के मौजूदा लोग उसमें शामिल होते और हैं। मैं आपकी दूर बात काटूंगा। PTI कर रही हैं आपको भी नहीं पता कर है। रही, मैं तो देखिए बता रही। आप वो कहाँ गए अंकल, वो जो कह रहे थे अवामी PTI मीडिया बोल। जो दिखाएगा वो दिखेगा, ठीक अच्छा। है। आप सेलेक्टेड हुकूमत थी, कौन लेकर आए कौन नहीं लेकर आए। जो माजिद का साबिका यहाँ के MNA थे, उनको 3 रातें तो नींद नहीं आई थी कि वो जीत गए। उनको यकीन नहीं आ रहा ये था। बात भी सही है वैसे। 3 रातें तो उनको नींद नहीं आई थी। हाँ। तो मैंडेट ना शुरू से MQM का खत्म हुआ है अच्छा, ना, शुरू बहुत से ही है। कोशिश करी गई, बहुत दबाया गया, बहुत दीवार से लगाया गया। आज भी माशाल्लाह आप उसी मुक्का चौक पे खड़ी हुई हैं। आप अपना कैमरा ज़रा घुमाएं और वो देख लें कि वो रोशन हो रहा है। रोशन हो रहा है और उसी मुक्का चौक से ही आगाज हुआ है। मुझे खुशी क्या हुआ, तालियां बजा दी भाई, जज्बाती हो गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मैंने आपको कुछ लोगों से मुलाकात करवाई है, कुछ लोग जज्बाती हैं। अच्छा, ये जो गली है, यहाँ से वज़ीर आज़म की गाड़ियाँ गुजरी हैं, वज़ीर आज़म गुजरे हैं और बड़े नामी गिरामी लोग यहाँ आया करते थे। अब ये गली का मंजर ज़रा सा अगर वाइड फ्रेम आपको दिखा रहा हो तो कैसी और है, खामोशी है बहुत, जो कि इन दिनों में मैं मान ही नहीं सकती कि होनी चाहिए थी या होती होगी। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है उसमें जो सियासी जमातों का एक कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है नहीं मिल रही? पेन फील्ड क्या मामला जो ना इस टाइम पर जो हमारे मुल्क को जो ना अच्छे किसी मुखलिस बंदे की हमारे को ज़रूरत है। हमें जो ना हमें मुखलिस बंदे की ज़रूरत है जो ऐसा हो कि जो गरीबों को दर्द को समझ सके। खुद तो ऐशी कर रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में, अच्छे मामलात में, अच्छे इसमें घूम रहे हैं। दूसरा जो ना जो गरीब है वो आज वो भी जो ना उसको रोटी खाना उसके लिए मुश्किल हो गई है। महंगाई। अपने बच्चों को जो ना पढ़ाना उसके लिए स्कूलों से लोगों ने बच्चों को अपने हटा दिया है मामला जो ना अपने। ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जो हल्का है यानी 248, इसकी अपनी एक माजी रहा है इस हल्के जी, का। जी, जी। ये मुझे बताएं कि आज इस हल्के में वोट किसका है, किस जमात का है? आप समझते हैं कि वो इंटैक्ट है वो वोट? इस हल्के में MQM का वोट ज़्यादा है। आज भी है? आज भी लेकिन है। सर 2018 में तो यहाँ बड़ा
ट्रांस आया और लोगों ने पीटीआई को धड़ाधड़ वोट दिया। बहन वो आते रहे और चले गए और वक्त जो ना मसन फिर भी जो ना मसन ये कौम अपने कायद के साथ जो ना मुखलिस है अच्छा, और और वोट जी उनकी हाँ, उसी तरफ पतन की तरफ ही जाता है। उधर उस तरफ ही जाता है। अच्छा, आपको इस दफ़ा इस हल्के में क्या ऐसा मसला है जो आप समझते हैं कि जो भी उम्मीदवार है, जैसे आपने कहा मुखलिस हो, तो इस हल्के में क्या ऐसा मसला है जो आप समझते हैं कि फौरी हल होना बहुत ज़रूरी है? इस हल्के में सबसे ज़्यादा जो मामलात हैं मसलन हमारे आप रोड्स देख लें, सारे मामलात देख लें जो सब आपके सामने हैं। रोड्स की पोजीशन क्या है, मामलात क्या है, तालीमी मेयार हमारा क्या है। भले किसी भी हल्के से कोई भी आए, चाहे MQM आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, चाहे इमरान खान की जमात से कोई भी आए, मतलब जो भी आए वो गरीब का मुखलिस, गरीब के लिए जो ना एक फेवर होना चाहिए कि जो आके उनके लिए जो ना कोई अच्छे से अच्छे काम कर सके, जो मामला कर सके। वोट किसका है? बहन वो टाइम आने पे देखेंगे अभी क्या मामला होता है जना, अभी सोचा नहीं है। सर कह रहे हैं अभी सोचा नहीं है कि वोट किसका है, लेकिन जो बुनियादी बात है वो मैं यहाँ पर कहना ज़रूरी समझती हूँ कि इस हल्के के बहुत सारे मसाइल की तरह यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है। यहाँ पे सड़कें बहुत ख़राब हालत में हैं, स्कूल्स बच्चों के और दीगर चीज़ें जो है वो सब भी ज़ाहिर ना सिर्फ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बल्कि रिहेबिलिटेशन भी मांगती हैं। ये लाइन से कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, ज़ाहिर कारोबार है लोगों का। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ लोगों से बात हो। ये शॉपकीपर भाई खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का रहम एहसान। सर मैं इलाके में ज़रा घूम फिर के लोगों से बात कर रही थी। ये इलाका वैसे मशहूर किन किन चीज़ों के लिए है अभी आजकल या पहले भी? पहले तो मशहूर था इनके हवाले से, मुत्तहिदा के हवाले से था, लेकिन अब ये है कि वो शुरू हो गए, इलेक्शन करीब है, तो इस हवाले से ये हमारे मुत्तहिदा पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, वैसे इस इलाके में वोट किसका है? अब देखें यहाँ पे जो है ना, जब से ये इलाका मुत्तहिदा गया है ना, उसके बाद से खाली हो गया ये, यानी कि लावारिस हो गया एक तरह से। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो अब ये है कि ये लोग कर सकते हैं अगर ये पाकिस्तान अगर तो हो जाएगा, वरना तो बेकार है फिर सारा। अच्छा, जी हाँ, और जी हाँ। आपको वोट किसका है? आप किसको वोट देते हैं? वोट तो हमारे इनका ही था पहले, अच्छा, लेकिन अब तो देना ही बेकार है। हाँ बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल। पक्की बात है? जी हाँ, जी हाँ। तो अब किसको देंगे हम? TLP को? TLP तो नहीं है, खैर वो भी सब अपनी अपनी वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जमात इस्लामी को? नहीं, जमात इस्लामी भी नहीं, कोई काम नहीं करके दे रहा। नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ भी नहीं, वो तो सबसे ज्यादा। पीपल्स पार्टी को? जनाब शरीफ तो सबसे ज्यादा वो है करप्ट। अच्छा, हाँ, तो पीपल्स पार्टी को दे उनको देंगे। लाया जा रहा है दोबारा कि भाई दोबारा वज़ीर आज़म बने, लेकिन बेकार पीपल्स पार्टी को दे नहीं, दें? पीपल्स पार्टी तो और ज्यादा वो है। अब तो फिर किसको दे? एक ही बनाया, आपको पता है कौन है? वो कौन है? बताएं, मुझे नहीं पता। भाई पता है, सबको पता है, पूरे मुल्क को पता है। जी जी जी। वो तो अभी उनके मामला उनका बल्ला ही छिन गया है, छिन गया सारा। बल्ला भी छिना हुआ है उनका। तो ये भाई साहब यहाँ कुछ खड़े हुए मुझे कह रहे थे दूर से सियासत के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी मैं नहीं कर कैसे, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। ये कारोबार सही चल रहा है? कारोबार की तो रेट लगी है, पूरे पाकिस्तान की रेट लगी हुई है। क्या वो और क्या मुझ में, आपको तो पता है क्या हालात चल रहे यहाँ पे मुझे पता चला डकैती और ये सब बहुत ज्यादा होता है, हैं। स्नेचिंग आम हुई हुई है स्नैचिंग। सब जगह है। तो पिछले जो सालों में यहाँ से हमारे हालात हुए, 2018 में चेंज आया था, तो उस चेंज का कोई फायदा हुआ आप लोगों को? पहले तो नहीं होते थे, अब तो स्नेचिंग बहुत हो रही है यहाँ पे। स्नेचिंग अच्छा। भी हो रही है, हालात भी बहुत ख़राब है, महंगाई हो गई है। हाँ, तो इस दफ़ा जो भी उम्मीदवार हो जिस भी जमात का, उससे आपकी क्या डिमांड है कि भाई ये करके दो, फिर वोट मांगना? बेकार है, सब फ्रॉड है, सब झूठे सब वोट- झूठे हैं। वोट नहीं देंगे? किसको दें? कोई है नहीं इस मुल्क में वोट काम करने जाया वाला। करेंगे अपना? बिल्कुल ज़ाया कर देंगे, कोई इस काबिल ही नहीं है इस मुल्क में। कोई तो होगा। सब पता है आपको मुल्क में क्या हो रहा है, कौन चला रहा है मुल्क को, सही ना? आप हम तो आवाम अल्लाह तो में ऐसी है, चला रहा है। अल्लाह मियाँ के बाद कोई और भी चला रहा है। ओके, हाँ, चलिए, चल शुक्रिया रही बहुत। उन्हीं की है, हाँ, चल उन्हीं की रही है, आवाम की थोड़ी चल रही है। आवाम तो मर रही है भूखी प्यासी। ये बात। हाँ, तो आवाम पे हर जगह आवाम पे जवान आ रहा है। अच्छा, ये मामला है, लोग जो हैं थोड़े से मुतनफ़िर भी हैं। मुतनफ़िर लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि सियासी अमल से जब आप अपने आप को अलहदा कर लेते हैं तो उसको मुतनफ़िर ही कहा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? इतने ऊंचे हो गए, ज़रा नीचे आ जाओ भाई। हुकुम करें। अच्छा, ये बताओ कि इलेक्शन वगैरह शुरुआत हो गई है, ठीक है। प्रोग्राम्स देखते हैं आप, ठीक है। तो ये बताएं कि सियासत जो है इस वक्त क्या कह रही है? इलेक्शन में वोट किसके पास जाना चाहिए? इलेक्शन में आपका अपना वोट तो ज़ाया होना है। क्यों? हर आवाम को भी पता है, हर बंदे को पता है कि यहाँ पर इलेक्शन में आपका वोट आगे ज़ाया आ जाओ। होगा। आपके आने से पहले आपका वोट डल चुका होगा, ठप्पा लगेगा? छप्पा लगेगा। और वो किसको लगेगा? वो तो आपको पता है कौन लगवाएंगे और किसको लगेगा। नवाज शरीफ को लगेगा? नहीं, बेनजीब हो, पीपल्स पार्टी को लगेगा? आप और मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं कह सकते। जिसको लगवाना है वो लग चुका होगा फटाफट। अच्छा, नहीं मैं ये पूछूं, आपको ये मतलब ये डाउट है कि फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे? ये कह रहे तकरीबन ही है ना, अभी तक जितने पाकिस्तान में इलेक्शन हुए सारे आपको पता है किस तरीके के इलेक्शन हुए हैं। हैं। अच्छा,
तो ये जो पतंग वालों ने ऑफिस खोला है, इनके ऑफिस खोलने का कोई फायदा नहीं है, एम अपने नहीं कामों इस के लिए तरीके खोला। से पतंग वालों को क्या, सबके ही ऑफिस हैं, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनको लाना है वो तो उसी को लाएगा ना जिनकी वो ख्वाहिश है। और आपकी क्या ख्वाहिश है, किसको आना हमारी तो चाहिए? ये ख्वाहिश है ना, कोई अच्छा हुक्मरान आए जो और वो आवाम के लिए कौन कुछ है? सोचे। उसके होते हुए ये इलाका जैसा था ना वैसा ना इलाका रहा, ना ही लोग रहे, सर जी, नाम ना बता ही दें अपना। खाने वाले रहे। मेरा नाम अबूबकर फारूक है अबू बकर फारूक साहब, जी। वो गए वो दिन जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। हाँ बिल्कुल मैं तो मानता हूँ। खलील खान का मतलब है वही ना वो लंदन वाले। फाख्ता रही, ना खलील खां, ना आवाम नहीं, ना पैसा, ना कारोबार। इधर 2 मिनट में लोग आते हैं इधर से उधर तक, सारी दुकानें लुटी हुई हैं ये Seriously? सारी, ये सब खड़े हुए सब सच में? सबके होते हुए उधर रेंजर की गाड़ी खड़ी होगी, इधर दुकानें लुट रही होंगी। क्या है तो भाई, ऐसा हमारी क्यों है? ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है। उर्दू बोलने वाले का कुछ भी होगा उस पर ड्यूटी नहीं है, वो भले इधर मार के जाए, ड्यूटी नहीं है हमारी, तो ड्यूटी वहाँ है, यहाँ वो लूट के चले जाओ। तो फिर वोट किसका होना चाहिए भाई इस वो इलाके तो का? हम उसी का मानते हैं जिसने इलाका बनाया, कराची बनाया, वो कहाँ है? वो तो एक भाई। अरे वो तो चले गए लंदन, अब तो क्या आ करें? जाएंगे, कोई मसला नहीं है, सपोर्ट है ना, वो कितनी नहीं है। आने वाले हैं, आपका ख्याल है? आवाज 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 पे ही आ रहा है, अभी कौन आवाज के बगैर आ रहा है? आवाज आती है ऊपर से तो आता है, आवाज नहीं आएगी तो वो नहीं आएगा। अच्छा पैसा चलो ज्यादा। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी बात ऐसे रख लेते हैं, इधर आ जाओ भाई, तुम क्यों अकेले खड़े हो गए हो? ये बताओ कि अगर आवाज वगैरह का सिलसिला छोड़ दो, अभी ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे, इनके साथ कोई मामला तय नहीं करने? नहीं, ऐसा कोई मामला इनके साथ है ही नहीं। कोई मामला नहीं है। ये तो नाराज होके चला गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन ये जो खतरनाक बात बता रहे हैं, मैं तो अपने सारे टीम मेंबर्स को बोलूँगी और ख़ुद भी कि भाई एहतियात से चलो, यहाँ तो मोबाइल्स और जब दुकानें लुट जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता तो फिर बात कहाँ रह जाती है। क्या हाल है वालन, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। वोट डालते हैं आप? जी डालते हैं। किसका है वोट? MQM। है MQM। MQM का, ये पतंग वालों का? जी पतंग वालों। अच्छा, क्यों, इन्होंने क्या ऐसा किया? इन्होंने सब कुछ किया, हमारी जॉब वगैरह लगवाई है इन्होंने, गवर्नमेंट वगैरह की। जी पीटीआई को नहीं देंगे वोट? नहीं, पीपल्स पार्टी को? किसी को भी। MQM का वोट है और इंटैक्ट है, लेकिन कुछ लोग बहुत नाराज भी हैं, जो बात है। एक ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कुछ और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त भी मैं हल्का NA 248 के ही इलाके का सर्वे कर रही हूँ, लोगों से बातचीत हो रही है। इस इलाके के मसाइल वही हैं जो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है, लोग बात कर रहे हैं हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है, लेकिन इन हालात को बदलने वाले जो उम्मीदवार हैं सियासी जमातों के, उन पर इनका एतमाद क्यों नहीं है? मेरा ख्याल है ये एक बड़ा सवाल है और मैं चाहूँगी कि कुछ लोगों से इस पर मैं बात कर सकूँ। और यहाँ पर एक गहमा गहमी है, बड़ा मशहूर ये पूरी फूड स्ट्रीट है, यहाँ एक खातून बैठी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? आपका नाम? अनीला। अलीना। मैडम, सियासत वगैरह में दिलचस्पी है? नहीं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अच्छे लगते हैं? सही है। सही है। आपके बारे में क्या ख्याल है? उनका तो बस मत पूछे आप। बहुत अच्छे लगते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं अच्छे लगते? अच्छा, वो ना है तो बेहतर है। अच्छा, जी। तो फिर आपके ख्याल में कौन अच्छा है? अभी तक तो कोई भी अच्छा नहीं है फिलहाल। वोट देती हैं आप? क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अच्छा। लेकिन अब ये जो 248 जहाँ पर हम जी, खड़े जी। हैं, हाँ ठीक है। लेकिन अब जब से न्यू हुकूमतें आ रही हैं, चेंज हो रही हैं, यहाँ का माहौल बहुत चेंज हो गया है। आए दिन डकैतियाँ होती हैं, घर से बाहर रात में नहीं निकल सकते हैं। डॉग इतने हो गए हैं कि डर लगता है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने कैसे जाए सुबह के टाइम। मैंने ये पूरे इलाके में यही मसला है, बिल्कुल सबने बिल्कुल, यही कहा जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, गैस की शिकायत होने लग गई है। गैस बिल्कुल नहीं है, पानी नहीं है, बहुत मसले मसाइल हो गए, वरना यहाँ पर कुछ भी नहीं था ऐसा। है। तो ऐसा पिछली जो हुकूमत थी, जी, जी। यहाँ से उनका उम्मीदवार भी जीता था 2018 जी, जी, जी। में। इस दफा आपका वोट किसकी तरफ होगा? किसको देंगी वोट? मैंने तो पहले भी नहीं दिया था, क्योंकि अच्छा। पहले मुतहदा थी, ठीक हो गया। वहाँ हमारे वोट जाते थे, मुतहदा को वोट जी, था? उसके बाद हम लोगों ने किसी को नहीं दिया। आप किसको दे रहे हैं? ना, अभी तक तो नहीं है। अब देखते हैं कि कौन आता है तो उसके बाद सोचेंगे हम लोग कि कौन अच्छा पार्टी करेगा, तो फिर देखेंगे। MQM पर एतमाद है आपको? यानी मुत्तहदा पे? नहीं, जो लंदन हुकूमत थी वो ठीक थी, लेकिन जो पाकिस्तान में है वो खुद ही गद्दार निकल गए, तो फिर आगे क्या करें? फिर उन पे वो खुद ही अपने अच्छा, ठीक है।
ये नहीं कि लंदन को वोट, अब लंदन जाके तो वोट नहीं दे सकते, नहीं लंदन वालों को बुला सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया जी। चलें, मैडम का एक अपना नुक्ता नज़र आ गया है और कह रही हैं यहाँ पर सबसे बड़ा मसला चोरी डकैती का है और आई थिंक ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर ये भाई लोग भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। किधर से हो? मैं इस्लामाबाद से। ओह ग्रेट, कराची आए हैं। वेलकम टू कराची। थैंक कैसा लगा आपको कराची? कराची अच्छा लगा मुझे। क्या अच्छा लगा कराची? कराची के लोग यहाँ पर बड़े अच्छे हैं, हाँ, खाना पीना आपको यहाँ क्या का अच्छा अच्छा लगा? है। मैं कह रहा हूँ कराची का खाना कराची का अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा। बिल्कुल। वोट तो फिर आपका इस्लामाबाद में होगा? हाँ वोट तो इस्लामाबाद अच्छा। में होगा। तो इस्लामाबाद में वोट होगा तो वोट किसका होगा? जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी को? हाँ। क्यों भाई, उन्होंने बस वो- क्या काम किया? वो सही है से तो सही है। अच्छा, से सही है। और नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है? नवाज शरीफ साहब भी सही है क्योंकि वो जब आते हैं तो कारोबार दुरुस्त हो जाता है, काम हो जाता है। जब से है ना कोई काम हुआ है उल्टा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। और आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब? वो भी ग्रेट आदमी है, अच्छे आदमी हैं। हाँ वो लोग सही है, सिर्फ सही आदमी नहीं है। ये मजाक में कह रहे हो मेरे नहीं साथ? नहीं सही में कह या रहा हूँ। दिल से कह रहे हो? दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, दिल से। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई भाई की बात, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इलेक्शन में आप वोट किसको दे रहे हैं? यही टॉपिक है मेरा। आपका मैं तो देता ही नहीं, मेरा वोट नहीं है आपका? वोट खत्म हो हैं? गया। वोट खत्म हो गया। एक्सपायर हो गया? नहीं सही से बता दे भाई, किसको वोट देते हैं? बस अपने अपने भाइयों को देते हैं, बस जो कौन से भाई? जो काम कर रहे होते हैं। वो कौन से भाई हैं? यहाँ तो हर कोई भाई है, ये भी भाई, वो भी भाई, सारे ही भाई हैं। कौन से भाई को देते हैं? बस यार हैं? बस एक भाई को, पुराने भाई को, नए भाई को? नहीं भाई को, नए भाई को, नए भाई को। आपका वोट किसका है सर? वोट तो हमारा पाकिस्तान के लिए है। हाँ, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बढ़िया, के बहुत लिए, अच्छी हमारे बात, लिए। बहुत आला बात है। बस तो वो जो पाकिस्तान भी का वोट है? सियासतदान आए अपने मुल्क के लिए कामयाबी तरक्की करे। अच्छा, लेकिन वैसे ही सियासी जमातों को वोट डालेंगे तो बात बनेगी ना। जितवाना किसको चाहते हैं? जितवाना तो ये है कि अक्सर जिसके साथ हम उसके साथ है। अरे तो आप किसके साथ हैं? ये बताएं ना। हम तो ओके, अच्छा, अगर के मामला सारे हल हो जाएं तो आपको लगता है कि वो मिरेकल हो जाएगा? बस अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे उनके हक में। ये बताओ कि वोट तो देते होगे? जी जी बिल्कुल। 2018 में दिया था? नहीं 2018 में नहीं क्यों सो रहे थे? NIC नहीं बना अच्छा, अब बन गया है। जी जी किसका है वोट पे? नहीं मैं वोट नहीं देता। वोट डालते नहीं हो या वोट है नहीं? नहीं वोट मैं देता नहीं हूँ क्यों भाई? क्योंकि वोट देने का फायदा नहीं है ना, इसलिए आज तो तुम्ही से बात करेंगे। क्यों नहीं भाई, वोट देने का फायदा क्यों नहीं है? वोट देने का फायदा इसलिए नहीं है, असल में वोट देते हैं ना तो होता ये है कि वोट जो है ना किसी भी अकाउंट में नहीं जाता। वो वोट जो है ना जिसको जितवाना होता है ना उसी अकाउंट में चले जाता है। यंगस्टर्स हैं, इनका भी ज़ाहिर अपना एक मोमेंटम है और कह रहे हैं पीछे आए को तरफ इनका टिल्ड है। ये इलाका मैं आपको बताऊं मुतवस्सित तबका यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आता है। अच्छे इलीट्स भी आकर बैठते हैं, अपनी ज़ाहिर उनकी कुछ बैठक होती है। ये मुझे देख के उड़ गए मुझे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। मैं ये पूछने निकली हूँ कि वोट किसका? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी का। वजह? ऑनेस्ट लोग हैं, बिल्कुल। उनको अभी तक मौका नहीं मिला, क्यों? कभी एक सीट मिलती है, कभी एक सीट दो मिल जाती हैं। जब मिली है हाँ। तो डिलीवर किया। अच्छा, नेमतुल्लाह साहब नहीं, थे, एनए का भी उनको देंगे और सूबाई का भी उनको देंगे वोट, सूबाई, कौमी, दोनों, बल्दियात, सब उनको। सारा जमा। आपका भी यही मामला है? नहीं, आप किसको वोट? पीटीआई को वोट देंगे, सूबाई में भी और नेशनल में भी? क्यों? वजह? वजह उसके जैसा बंदा नहीं है कोई भी हमारी नज़रों में। और ये अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो आवाम को भी उसको साथ देना चाहिए। ये दो भाई बैठ गए आके और मैं आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, कोई मसला तो नहीं है, जाओ। अच्छा ये बताओ कि वोट किसका? वोट इसका जिसके नाम पे डाला लग जाए घर के नाम पे? बाद। FIR कट गया है FIR? वो जो कौन है? कैदी नंबर 804 है। अच्छा, वोट उसका है? 100% एक अदालत वोट है भाई? वोट तो उसी का है। यार मैं एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों को पहले कहीं देखा है। अब सुनो क्यों। आप लोग वो लोग थे जो कह रहे थे आया महंगाई साथ में आया, इसने तो हमारा जीना दूभर कर दिया। अब आप लोग बातें याद कर रहे हो उनकी। हम वो कौम है जो मैं हमेशा अपने पिछले पर रोए, हाँ। अपने पास पर रोए। दौर में नवाज शरीफ अच्छा था, नवाज शरीफ के दौर में जरदारी अच्छा ये था। तुम लोग गलत हुए ना, अवाम गलत नहीं हुई। ये अवाम है तो है लूं, ना? लेकिन हम पछताते हैं हमने कोयले के चक्कर में कोई नूर खो दिया। ओह माय गॉड, क्या आफाकी बात भाई ने। आप बताएं भाई, बिल्कुल वो सब कोई बात नूर से की मैं- तलाश जारी है। बिल्कुल तलाश भी जारी है और एक बेहतरीन लीडर हमने खोया 8 फरवरी को सोओगे कि वोट डालने जाओगे?
हाँ? सवार में से खड़े रहोगे पोलिंग में, चलो ठीक है, थैंक यू। लोग बहुत ज़्यादा हैं और मैंने कहा कि NA 248 का ये पूरा हल्का मैंने अभी कवर नहीं किया, लेकिन जितने लोगों से मैं बात कर सकी मैक्सिमम लेवल पर वो आपके सामने रख दिया है। ये MQM पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पतंग का गढ़ है। यहाँ से बड़ी तादाद में लोगों ने उनके हक में बात की है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने PTI के हक में बात की है, कुछ ऐसे भी मिले जो समझते हैं कि नवाज शरीफ शायद मुल्क की तकदीर बदलें। ये तकदीर 8 फरवरी सन 2024 को बदल जाएगी। रात के 12 बजने के बाद जब आपके पास इंतखाबी नताइज आएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी सियासी जमात ने अपना सियासी मसल दिखाया है। जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपके हल्के में अगर हम आना चाहें तो आप हमें बताइए कि आपके हल्के के मसले क्या हैं। 7 से 8 की टीम वहाँ भी पहुँचेगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।